सर्दियों की एक रात थी। घड़ी के कांटे 5:30 बजे का वक्त दिखा रहे थे। मैं ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुका था। सर्दी अपनी पूरी शिद्दत पर थी और धुंध की घनी चादर छाई हुई थी। जैसे ही मैं कोच में दाखिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन में बहुत ज़्यादा हुजूम है। खैर, मेरे पास मुकम्मल बरत की बकंग थी। मैं रश को चीरते हुए जब अपनी बरत तक पहुंचा तो वहां पहले से ही कोई खानदान बैठा हुआ था। एक दरमियानी उम्र की खातून, साथ में 2 नौजवान लड़कियां और एक छोटा लड़का जिसकी उम्र शायद 8 या 9 साल होगी। मैंने खातून से कहा, आंटी, मेरी सीट खाली कर दें। मैंने ये बक करवा ली है। वो कहने लगा, बेटा, मैं जवान लड़कियों को लेकर कहाँ बैठूं? गाड़ी में तो पाँव रखने की जगह भी नहीं है। दोनों लड़कियां जो शायद इस खातून की बेटियां थीं, उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देख रही थीं। मेरे दिल में हमेशा की तरह रहम आ गया और मैं उनके और छोटे भाई के साथ सड़क पर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी और रफ्तार पकड़ने लगी। साथ ही सर्दी ने बदन को टुकराना शुरू कर दिया। मैंने बैग खोला और गर्म चादर निकालकर बदन पर डाल ली और अपने मोबाइल में गुम हो गया। मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि एक लड़की मेरे चेहरे को बार बार देख रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखूं। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि इतना लंबा सफ़र बैठकर कैसे कटेगा। थोड़ी देर बाद उस खातून ने दोनों बर्तनों के दरमियान फर्श पर कपड़ा बिछाया और लेटकर कंबल ओढ़ लिया और छोटा लड़का भी उस खातून के साथ ही लेटकर सो गया। अब बर्तन पर मेरे साथ दोनों लड़कियां ही रह गई थीं। एक लड़की ने मुझसे कहा कि आप लेट जाएं, हम आपके पांव वाली तरफ बैठ जाती हैं। मैंने बैग सिर के नीचे रखा और चादर खींचकर नींद के हवाले हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि एक लड़की जो जिस्म मेरे पाँव को छू रहा था। मैंने अपने पाँव थोड़े पीछे कर लिए, लेकिन चंद मिनट बाद ही उसका जिस्म मेरे पाँव से रगड़ने लगा। मैं समझ गया कि लड़की जानबूझकर ऐसा कर रही है। मैं चुपचाप लेटा रहा। फिर मैंने चादर से थोड़ा सा बाहर निकलकर देखा तो मुझे पता चला कि डब्बे में लाइट बंद है। इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था और लड़की इसी अंधेरे का फ़ायदा उठाना चाह रही थी। मेरी नीयत में भी शैतान ने शरारत शुरू कर दी थी। मैंने सोचा कि अगर वो खुद चलकर मेरे पास आ रही है तो मुझे क्या एतराज़ है, मैंने भी तो उन्हीं। पर उसने मेहरबानी करके मुझे अपनी सेट पर बैठाया। यही सोचकर मैंने अपना पाँव उठाया और उसकी गोद में रख दिया। वो अपनी अंगलियों से मेरे पाँव के साथ खेलने लगी। मेरे जिस्म में एक अनोखा एहसास जाग रहा था। अब मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे साथ मुकम्मल ताल्लुक़ कायम करेगी। कुछ देर गुजरने के बाद मैंने उसे बाजू से पकड़कर खींचा और अपने ऊपर गिरा दिया, और वो भी उसी इंतज़ार में थी। मेरे साथ लेटकर वो बड़ी खुशी से बातें करती रही। उसका नाम ज़रीना था। वो अपनी बहन, भाई और माँ के साथ सादिकाबाद जा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बहन जाग रही थी, उसे पता चल गया होगा कि तुम मेरे साथ लेटी हो। तो ज़रीना ने कहा कि उसे सब कुछ मालूम है, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। वो मेरी बहन कम, दोस्त ज़्यादा है। ओह, ये बात सुनकर मैं मुतमईन हो गया और रात के अंधेरे में कुछ ऐसी शर्मनाक हरकतें भी कीं जो लिखने के काबिल नहीं। बहरहाल सफ़र बहुत मज़ेदार गुज़र रहा था। फिर ज़रीना ने कहा कि मेरी बहन बैठ बैठ कर थक गई है, इसे भी अपने साथ ले लो। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। अब सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई थी कि एक तरफ ज़रीना और दूसरी तरफ उसकी बहन मेरे साथ लेटी हुई थीं। मैं भी मुश्किल में था। मैं लेट रहा था, लेकिन हालत ऐसी थी कि सब कुछ बहुत दलक्ष लग रहा था। दोनों बहनें बहुत देर तक मेरे साथ बहुत शरारतें करती रहीं और मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझ रहा था। पता ही नहीं चला कि कब रात के किस पहर मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में चला गया। ख्वाब में भी दोनों बहनें मेरे साथ शरारतें करती रहें। कभी मेरी पीठ की जेब में हाथ डाल देती और कभी मुझे चटकियां बजाने लगती। यूं ही सफ़र गुजरता रहा और जब सुबह दिन की रोशनी में मेरी आंख खुली तो ट्रेन अपने मकसद के स्टेशन पर पहुंच चुकी थी और मैं आंखें रगड़ता हुआ उठ बैठा। वो सारा ख़ानदान अपने मतलूबा स्टेशन पर किसी न किसी जगह पहले ही उतर चुका था।
रात वाली बातें सोचकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे जरियाना और उसकी बहन याद आ गई, जिन्होंने मेरी सफ़र को खुशगवार बना दिया था। वक्त देखने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला और मोबाइल निकालने की कोशिश की तो जेब खाली थी। फौरन दूसरी जेब में हाथ डाला, वो भी खाली। मेरा दिल बैठ गया। मैं जल्दी से उठा और बैठ गया। फिर अपनी चादर उठाकर देखा, मगर मोबाइल नहीं मिला। सीट के ऊपर नीचे, बैग की हर जेब में देखा, लेकिन मोबाइल कहीं नहीं था। मुझे थोड़ा दिल धक से रह गया, क्योंकि मेरा मोबाइल 400 का था, जो मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके खरीदा था। पेंट की पछली जेब में हाथ डाला तो बटुआ गायब था। दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया। पहले मोबाइल और अब बटुआ, दोनों गायब थे। हर जगह दीवानों की तरह ढूंढा, मगर कुछ न मिला। बटुए में मेरे 1000 रुपये, शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड और दूसरे ज़रूरी कागजात थे। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया, जो बार बार मेरी बीवी की जेब में हाथ डालती थी और मैं उसके अंदाज पर मर मुटता था। असल बात यह है कि जब मैं सो गया था तो दोनों बहनों ने बड़ी आराम से मेरी ज़बानों की सफाई कर दी थी और मुझे मोबाइल और नकदी से महरूम करके सुबह सवेरे निकलना पड़ा। जब सारा शक्र समझ आया तो मैं सिर पकड़ के बैठ गया। अब मेरे पास पिछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। मैंने किसी से फ़ोन मांगा और अपने दोस्त को सिर्फ इतना बताया कि सूते हुए मेरा मोबाइल और बटुआ चोरी हो गया है, इसलिए मुझे स्टेशन पर लेने आओ और साथ कुछ पैसे ले आना। उसके बाद बाकी सफ़र में फ़कीर की तरह गुजारा। जेब में पैसा नहीं था, खाने को कुछ पास नहीं था। शाम को जब मैं कराची रेलवे स्टेशन पर उतरा तो बहुत बड़ा सबक सीख चुका था। एक रात का मज़ा मुझे तकरीबन 600 रुपये में पड़ा था। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किए, लेकिन कभी किसी जरीना या सकीना के चुक्र में नहीं आया। प्यारे नाजरीन, बताइएगा कि मेरी आप बीती कैसी लगी आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।